हेलो गाइज, कैसे आप सभी। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है बिलियन, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि बिलियन किसे कहते हैं। इस चैप्टर का नाम ही है बिलियन। तो सबसे पहले जानेंगे ना कि बिलियन किसे कहते हैं। चूंकि 2024 में एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा है कि बिलियन क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बिलियन क्या है। तो बिलियन क्या है बताइए। आप नहीं बता पाएंगे, मैं बताता हूं ना। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अब आप कहेंगे समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो देखिए प्रैक्टिकली बताते हैं क्या समांगी मिश्रण होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो देखिए, मैंने लिया ये बीकर और इस बीकर में मैंने डाल दिया ऐसे, ये पानी डाल दिया इस बोतल में, यूं 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 पानी डाल दिया। ठीक, इसमें मैंने पानी डाल दिया और इसमें मैं क्या किया, इस बोतल में, इस बीकर में पानी लेकर और इसमें मैंने सोडियम क्लोराइड NaCl मतलब नमक बबुआ, इसमें मैंने डाल दिए यूं, और ऐसे गोले 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 इस पेंचुला की सहायता से ऐसे 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 पूरा मिला दिए। ये पूरा मिक्स हो गया भाई, मिक्स हो गया और ये मिक्स हो गया, ये पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब क्या इसको आपको दिख रहा है कि पानी क्या कहाँ है और नमक कहाँ है? नहीं दिख रहा है ना, तो मतलब ये समांगी मिश्रण हो गया। ये क्या हो गया, समांगी मिश्रण हो गया। क्या किया हमने, ये पानी लिया और इसमें सोडियम क्लोराइड नमक डाल दिया, ठीक है, और इसको इस पेंचुला से हिला दिया, पूरा ऐसे रोटेट कर दिया। तो ऐसा ये बिलियन बन गया कि दिख नहीं रहा है कि इसमें पानी में नमक किधर घुला है। तो समांगी मिश्रण का एक परिभाषा होता है, ऐसा मिश्रण जिसका संगठन पूरे बिलियन में समान हो, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। तो वो छोड़िए ना परिभाषा। तो समांगी मिश्रण का सबसे आसान परिभाषा क्या हो गया कि ऐसा दो पदार्थ विलेय तथा विलायक को मिलाए और देखने पे दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ गया विलेय पदार्थ इसमें, तो क्या हो गया, वो हो गया समांगी मिश्रण। अब मैंने क्या किया, दूसरी बात। अब देखिए, विषमांगी मिश्रण के लिए मैंने क्या किया, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। देखिए, विषमांगी मिश्रण के लिए मैंने ये लिया बीकर और इसमें डाल दिया ये पानी। ठीक, ये रहा अपना पानी, ठीक है, और ये रहा अपना तेल बबुआ सरसों का, और इसको मैंने डाल दिया, ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, इसको मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है भाई साहब, ओ बहुत बढ़िया, जानदार शानदार जिंदाबाद। और इसमें डाल दिया और कितना हो मिलाओ, कितना हो मिलाओ, कितना हो मिलाओ, इसको कितना हो रोटेट करो, ये मिलने वाला नहीं है। मिला भाई, ये दिख रहा है क्या, नहीं मिला, तो इसको कहेंगे विषमांगी मिश्रण। इसका संगठन तथा संरचना पूरे बिलियन में समान नहीं है। देखिए, ये पानी है नीचे आ जा रहा है और ये जो सरसों का तेल है ऊपर हो जा रहा है, आपस में अच्छी तरह मिल नहीं रहा है, और आंखों से हमको दिख जा रहा है कि विलेय पदार्थ कहाँ है, ये मिश्रण बनबे नहीं किया, ये विषमांगी मिश्रण हो गया। तो ये हो गया विषमांगी मिश्रण। तो आप जान गए कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो हमने क्या बताया, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, पहला विलेय और दूसरा विलायक। विलेय क्या होता है, जैसे ये पानी है, मैंने इस बोतल में पानी ले लिया, ठीक, तो ये हो गया विलायक, जिसकी मात्रा अधिक हो। पहली पहचान, जिसकी मात्रा अधिक हो वो विलायक, और जिसकी मात्रा कम हो वो विलेय। ठीक, और दूसरी पहचान, जो अपने अंदर घोल ले वो विलायक, और जो घुल जाए वो विलेय। ठीक है, तो मैंने क्या किया, और फिर से लिया ये सोडियम क्लोराइड अपना भैया, सोडियम क्लोराइड, और इसको डाल दिया इस बीकर में, इस बीकर में मैंने डाल दिया, यूं डाल दिया, और ये हमारा बन गया समांगी मिश्रण। ये हमारा क्या बन गया, समांगी मिश्रण। तो जो मैंने नमक को इस पानी में डाला, ये अच्छे से मिल जाएगा अभी, ठीक है, तो जो नमक मैंने इस पानी में डाला, तो नमक क्या हो गया, विलेय, और पानी क्या हो गया, विलायक। मतलब जो घोल ले वो विलायक और जो घुल जाए वो विलेय। या कह सकते हैं जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक और जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय। लेकिन ये एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है। एग्जैक्ट परिभाषा क्या है, जो घोल ले वो विलायक, जो घुल जाए वो विलयन। तो विलयन कितने विलेय, तो विलयन कितने पदार्थों से मिलकर बना होता है, दो, विलेय और विलायक। यदि
यदि इस बिलियन में मैंने चीनी भी डाल दी तो इसमें कितने पदार्थ हो गए? 3, तो उसको कहेंगे त्रिअंगी बिलियन। यदि 2 पदार्थ हमने डाला, पानी और नमक, तो वो हो गया द्विअंगी बिलियन। तो सबसे पहले हम जानेंगे, लिखेंगे बिलियन की परिभाषा। देखिए बिलियन की परिभाषा, तो सबसे पहले लिखेंगे बिलियन, जिसकी अंग्रेजी होता है सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, तो लिखेंगे इसमें, आपसे पूछा है ये बोर्ड एग्जाम में 2024 में पूछा है बिलियन क्या है, तो लिखेंगे बिलियन क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी की विषमांगी, समांगी, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं भैया? बिलियन कहते हैं। तो आप समझ गए ना बिलियन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण पूछ दिया, उदाहरण तो लिखेंगे जल तथा चीनी का मिश्रण, जल तथा चीनी का मिश्रण। ये भैया एक उदाहरण हो गया। आप कहेंगे एक और उदाहरण दे दीजिए, तो लिखेंगे जल तथा नमक का मिश्रण। ठीक है, मिश्रण। ठीक है, तो जल में चीनी डालें या जल में नमक डालें, दोनों डालेंगे तो समांगी मिश्रण बनेगा, और जब समांगी मिश्रण बनेगा तो होगा बिलियन। ठीक है, जैसे मैंने ये पानी लिया था और उसमें क्या डाल दिया था? उसमें डाल दिया था नमक। मैंने जल में क्या डाल दिया था? नमक, तो वो हमारा बन गया समांगी मिश्रण। या हमने पानी ले लिया जल, और इसमें डाल दिया क्या भैया? चीनी। उसमें हमने क्या डाल दिया? चीनी। तो जल में या नमक डाल दे या चीनी डाल दे, बहुत सारे उदाहरण हैं, तो हमारा बन गया समांगी मिश्रण। और दो पदार्थ इसमें मिला है, 2 पदार्थ है ना, तो उसको कहेंगे बिलियन। ठीक है, अब देखिए विलेय तथा विलायक, ये आप लिख लीजिए, मैं मिटका देता हूँ भैया। अब जानेंगे विलेय किसे कहते हैं। अब क्या जानेंगे भैया? विलेय किसे कहते हैं? अरे सही से चलना। विलेय किसे कहते हैं भैया? विलेय तथा विलायक। चलो विलेय पहले जाना। विलेय किसे कहते हैं? जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत मात्रा, यानी विलेय और विलायक रहेगा, उन दोनों में देखेंगे किसकी मात्रा अधिक है। जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक, और जिसकी मात्रा कम है वो विलेय। या जो अपने अंदर घोल ले वो विलायक, और जो घुल जाए वो विलेय। तो देखिए विलियन में वह पदार्थ जो घुल जाता है, विलियन में वह पदार्थ जो घुल जाता है क्या कहलाता है भैया? वो कहलाता है विलेय। क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। ठीक है, तथा इसकी अपेक्षाकृत मात्रा अधिक होती है या ज़्यादा? कम होती है। तो इसकी अपेक्षाकृत मात्रा क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो विलेय क्या है? जो घुल जाए। विलायक क्या है? तो विलायक को लिखेंगे विलायक। तो विलायक क्या है भैया? तो विलायक क्या है? विलियन में वह पदार्थ जो अपने अंदर किसी पदार्थ को घोल ले। जैसे जल घोल लिया है नमक को, तो क्या लिखेंगे? विलियन में वह पदार्थ, लिखेंगे भैया विलियन में वह पदार्थ जो घोल लेता है तथा जिसकी अपेक्षाकृत मात्रा, क्या भैया? जिसकी अपेक्षाकृत मात्रा अधिक होती है।
अधिक होती है वो क्या कहलाता है? वो विलायक कहलाता है, वो विलायक कहलाता है। तो भैया जिसकी अधिक मात्रा होगी वो विलायक और जिसकी कम मात्रा होगी वो विलेय। जो अपने अंदर घोल लेगा वो विलायक और जो घुल जाएगा वो विलेय। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए, ठीक है। अब एक छोटा सा हेडिंग, छोटा सा और हेडिंग देखिए। यदि हमारा विलयन है, यदि हम जो विलयन बनाए हैं वो दो पदार्थों से बना हो तो उसको द्विअंगी विलयन कहेंगे, उसको द्विअंगी विलयन कहेंगे। यदि हमारा यदि हमारा विलयन तीन पदार्थों से मिलकर बना है तो उसको त्रिअंगी विलयन कहेंगे। जैसे मैंने पानी लिया और उसमें चीनी डाल दिया या उसमें नमक डाल दिया तो वो दो ही पदार्थ ना हुआ, एक पानी और एक चीनी या एक पानी और एक नमक, तो द्विअंगी विलयन हो गया। यदि हमने पानी लिया उसमें चीनी भी डाल दिया उसमें नमक भी डाल दिया तो उसमें तीन पदार्थ हो गए तो उसको त्रिअंगी विलयन कहेंगे। लेकिन हम इस चैप्टर में केवल द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा हेडिंग लगा लीजिए, हैशटैग करके लिख लीजिए कि दो पदार्थों से बने विलयन को द्विअंगी विलयन तथा तीन पदार्थों से बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दो पदार्थों से बने विलयन को क्या कहते हैं भैया? द्विअंगी विलयन कहते हैं। द्विअंगी विलयन तथा क्या भैया? तथा तीन पदार्थों से बने विलयन को क्या? तीन पदार्थों से बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? त्रिअंगी विलयन कहते हैं। त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तो आप समझ गए कि द्विअंगी विलयन ही हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। आज की सेवा समाप्त और हम लोग कल पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या होती है? जैसे आप सुने होंगे ये तनु विलयन है ये सांद्र विलयन है। तो हम कल पढ़ेंगे कि तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, विलयन की सांद्रता कैसे मापते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू।